बाबा जी क्या नाम हुआ आपका? मैं सुरेश भारती नागा बाबा। तो कहाँ स्थान हुआ आपका? श्री धाम वृंदावन। श्री धाम वृंदावन में। वहाँ राधे राधे, यहाँ जय जय प्रयागराज। नहीं, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अच्छा, एक चीज़ ये समझाइए हमको कि बहुत सारे दर्शक हैं जो देश और दुनिया से देख रहे हैं, उनके मन में ये होता है कि आखिर में साधु का ये जो स्वरूप आपने लिया, क्या वजह थी इसके पीछे? कोई वजह नहीं, भगवान का प्रारब्ध होता है। जिसको साधु बनना होता है वो पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध होता है, साधु बनना ही पड़ेगा उसे। साधु बनना पड़ेगा। तो इसके पीछे का अगर जीवन जाने, जब ये साधु का जो वेश आपने लिया, इसके पहले कहाँ के थे? मैं पहले राजस्थान से जन्मभूमि, मैंने राजाखेड़ा धौलपुर राजस्थान। धौलपुर राजस्थान। परिवार में कौन कौन? परिवार में माता पिता भाई बहन सब हैं। सब संपन्न थे? संपन्न है। आपने केवल वैराग्य ले लिया? ओनली भगवान, संन्यास ले लिया। वैराग्य तो पीछे रहता है। अच्छा, संन्यास और वैराग्य में क्या अंतर है? वैराग्य पहली सीढ़ी है। हाँ। मेरा अंतिम सीढ़ी है। पहले वैराग्य लिया जाता है, उसके बाद में संन्यास पद मिलता है। अच्छा, जैसे किसी भी डिग्री को लेने के लिए तो कहते हैं कि ना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हाँ। तो संन्यास के लिए क्या क्या जरूरी होता है? संन्यास के लिए पहले रामचरितमानस का पाठ जरूरी होता है। जब तक रामचरितमानस का अनुभव नहीं होगा तो संन्यास नहीं ले सकता है। मैं 1008 रामचरितमानस का पाठ एक ही गद्दी पे बैठ के कर चुका हूँ। 1008? कितने समय में पूरा हुआ होगा? नहीं, 1 से 8 6 महीने में होते हैं। 12 साल से कंटिन्यूस एक ही गद्दी पे बैठ के 3 से 65 पाठ की 1 साल में। उसके बाद मैं पंचमी के हनुमान जी पे चलाया, फिर गांव में 2-3 जगह चलाया। मतलब यही काम है मेरा, ओनली तो रामचरितमानस पढ़ना। संन्यास से वैराग्य जो पूरा पीढ़ी है, इसमें क्या क्या करना होता है? उनको तो सभी कुछ त्याग देना चलता है। वैरागी तो कपड़ा पहनता है, सब कुछ करता है। सन्यासी तो एकदम निर्वस्त्र होना चाहिए। बस थोड़ी सी लोग मानता के चक्कर में लंगोटी लगा लेते हैं। अच्छा, तो इसके हिसाब से एक चीज़ ये समझाइए कि वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना समय लग जाता है? वैराग से संन्यास लेने के लिए 12 साल का समय तो वैरागी के लिए चाहिए, फिर संन्यास चाहिए। 12 साल का समय लगता है वैसे कानून के हिसाब से। पर आज के मैन तो बना देते हैं, कल ही सन्यासी बना देंगे किसी को। ऐसे चल रहा है। कोई अब वो सिस्टम नहीं रहा? नहीं, पहले वाला सिस्टम था, वो है भी अभी। हाँ। सच्चे संतों के यहाँ। हाँ। और कहीं कहीं चल जाता है, वो मामला चल रहा है, तुम लोग सब जानते हो। एक चीज़ बताइए, तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? मान लीजिए वैराग्य और संन्यास तो हो ही गया। मैं हाई स्कूल हूँ। हाई स्कूल में पास किया था। तो क्या कहेंगे? क्या कहूँ, बोलिए आप, पूछो, क्वेश्चन करेंगे उससे तो। क्वेश्चन ये है कि आजकल जो बहुत सारे ऐसे अवघड़ या बाबा हैं, फक्कड़ है, क्रोध। संत बनने के लिए क्रोध का त्याग सर्वप्रथम करना पड़ेगा। वो साधु नहीं है, वो मवाली है। हाँ, जिसके अंदर क्रोध है वो साधु नहीं है। मेरा क्रोध है, मेरी धर्मजा की तरफ कोई उंगली करता है तो क्रोध है, आवेश है। धर्म की बात कर रहा है तो काय का क्रोध साधु को? मेरी धर्मजा के ऊपर उंगली करेगा, मैं उसके पर्से से भुजा काट सकता हूँ। बरसा उठा के लाओ, कौन है? भगवाधारी है, हिंदुत्व को जानते हैं। सनातन की जगह सत्य सनातन धर्म की जय बोलते हैं। सत्य सनातन की, ओनली सनातन की नहीं, सत्य सनातन धर्म की जय बोलते हैं हम, और विश्व का कल्याण करते हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए, कितने वर्षों तक जो है तपस्या और साधना कर ही रहे हैं, तो इसका भी कुछ एक पैरामीटर है? कितने सन्यासी होंगे, इतने जो है आपके शिष्य होंगे, ऐसा क्या है? थोड़ा सा मठ के बारे में जानना चाहता हूं। इसका कोई टारगेट नहीं है। जिसकी इच्छा होती है उतने शिष्य बना सकता है। कोई अखाड़े से पाबंदी नहीं हमारे ऊपर है। तो शिष्य बनाने का भी कोई स्टेज होगा कि इतने के बाद आप शिष्य बना सकते हैं, ये आपकी उपाधि मिल गई? नहीं। अखाड़े में पहले 3 साल जोने लेने के बाद में शिष्य बनाना शुरू होता है। इससे पहले कोई काम नहीं होता। एक कुंभ फ्री चला जाता है। ऐसे आज हम इसका संस्कार कर रहे हैं, और 3री साल कुंभ लगेगा उज्जैन में जाके, तब ये कामयाब होगा। तब विश्वास करेगा अखाड़ा, तब पदाधिकारी बन सकता है। तो शिष्य बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? शिष्य बनाने के लिए 8 चीज़ें चाहिए होती हैं। रुद्राक्ष, लंगोटी, भगवा वस्त्र, जनेऊ, गुड़ और गोला रखा है। तो मैं आगे इसलिए बीच में प्रोग्राम कम कर दिया है। अच्छा, आज शिष्य बना रहे हैं? बनाया था अभी। आइए, इधर आइए भाई जी, इधर आइए। आप
आप ये बैरागी की स्थिति में है? हाँ, बैराग से संन्यास हो गया। अब तक बैरागी था। अच्छा, अभी संन्यास हुआ है। हाँ, तो आपने संन्यास धारण कर लिया? कर लिया है। तो आपके परिवार में कौन कौन? सब हैं। हाँ? सब हैं। सब है। तो आपने क्यों ले लिया? ये भजन करने के लिए, भजन करने को? दूसरों का उद्धार करने के लिए, बढ़िया काम करने के लिए लिया है। संन्यास ले लेने से पितरों का उद्धार हो जाता है? सबका होता है, जो जैसा मन करेगा वैसा ही जिसका उद्धार कर देगा। पितर क्या होता है, हर चीज़ का उद्धार कर सकता है। जो अपनी पे चढ़ जाता है ना आदमी, वो तो पढ़ाई है चाहे किसी चीज़ की कर लो। तो परिवार में सबको छोड़ के तो संन्यास लिया ही जाता है। माँ सबको, तो क्या परिवार के लोग नहीं चाहे संन्यास लेना? सब चाहते हैं, सब चाह रहे हैं। जो अपने मन में होती है ना, चुभी होती है किसी चीज़ की, तो खुद करता है, खुद करता है। हाँ, दूसरे तो का। बाबा, ये आप अभी तक कितने कुंभ कर लिए होंगे? मैं चौथा कुंभ कर रहा हूँ। 14 कुंभ, महाकुंभ। महाकुंभ चौथा कर रहा हूँ। 12 साल पीछे लौट के फिर दोबारा आ गया मैं 4 कुंभ करके। इसी कुंभ में मेरा 12 साल पहले 14 तारीख को संन्यास हुआ था। जैसे आपका हो रहा है। हाँ। तो लगभग कुंभ तो बहुत सारे हुए होंगे, माघ मेले बहुत बार हुए होंगे। हाँ, कई बार होता है। अच्छा, हर ऐसा साल होता है माघ मेला, तो हर साल आता है। कलब्बा तो हर साल होता है। हाँ। माघ मकर गत रत जब होई और तीरथ पते जाए सब कोई। मानस में चौपाई आई इसके मामले में। देवधनुष किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जय सगल त्रिवेणी। त्रिवेणी। हाँ। ठीक है। हाँ। तो मानस कह रहा है ना, इस बात को तो करना ही पड़ेगा। एक बार त्रेता जुग माई और सम गए कुंभ जितसाई। संग सती जग जनन भवानी और पूजे रेख अदृश्य अकले सब जानी। तो लेकिन अगर मान लीजिए जैसे धर्म करना है, कर्म करना है, तो संन्यास जरूरी? ये गंगा की जन्मभूमि है। हाँ। पावन पवित्र धरा है। हाँ। प्रयागराज की। हाँ। इसमें हर इंसान को धर्म करना चाहिए, सन्यासियों को नहीं, हर इंसान को। तीर्थों का राजा है प्रयागराज। हमारे पुराणों के हिसाब से प्रयागराज को तीर्थों का राजा घोषित कर दिया द्वापर में। तो यहाँ तो सबको नतमस्तक राजा के यहाँ सब जाते नहीं जाते हैं जी। तो जाना ही चाहिए सबको। अच्छा, वैसे अगर हम ये कहें कि ज़्यादातर जो नागा साधु बाबा लोग हैं, तो ये सिर्फ कुंभ और अर्धकुंभ में ज़्यादा क्यों दिखते हैं, बाकी वो उसमें क्यों नहीं? क्या इसका भी कुछ है कि इतना कुंभ होगा तो ये पुण्य का? उनका यही पुण्य है, जितना कुंभ ज़्यादा हो जाएगा उतना ही साधु का धर्म है। घर में बैठ के 1008 माला का जाप करेंगे, कुंभ में बैठ के ओनली 108 में वही फल मिलेगा। मेरा दावा है। दावा है आपका? हाँ, 101%। आपने बाबा जी में क्या देखा जो गुरु बना लिया? हम तो जन्म से इन्हीं के गुरु समझो चाहे चेला समझो, रहे इन्हीं के साथ में। अच्छा। हाँ। और आज संन्यास ले लिया? ले लिया है। गुरुदेव क्या कहेंगे? बहुत सारे ऐसे भी अब संत देखने को मिल रहे हैं, कहते हैं कि जैसे कि फक्कड़पना आ गया, वो सिद्ध एक तरीके से हो नहीं पाए। सोशल मीडिया है, प्रसिद्ध होना जरूरी है। आज के ज़माने में सिद्ध होना में तो 12 ही साल लगती हैं। अब प्रसिद्ध तो किसी को भी कर सकते हैं आप लोग। सोशल मीडिया अगर आ जाए, सिद्ध तो 4 दिन में हो जाऊंगा, 50 चेले साथ लेके चलूँ, सिद्ध प्रसिद्ध हो गया। प्रसिद्ध नहीं होना है, सिद्ध बनना है। तो सिद्ध कैसे होंगे कि 12 साल लग जाता है सिद्ध होने में? कंटिन्यू तपस्या करना पड़ेगा, खंड घोर तब सिद्ध बनेगा। और थोड़ी मिस्टेक होगी तो 24 साल के लिए चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, इसको समझाइए, नहीं समझ पाए, इसको समझाइए। जो रास्ते में गलती हो जाती है अपनी कसम के द्वारा, तो उसे 24 साल में सिद्धि मिल पाएगी। फिर त्रुटि भी तो हो जाती है इंसान से, हम भी तो इंसान हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भोलेनाथ तो की पता कैसे चलेगा कि त्रुटि हुई या हमारा सिद्ध हो गया? वो तो तुम्हें अपना पता है, तुम्हारा मीटर काम कर रहा है, वाईफाई कनेक्ट है। हमने गलती की है तो तुम्हारा अपने से दिमाग कह रहा होगा मैंने गलती की है। अच्छा, इसमें भी वाईफाई होता है? क्या नहीं होता है। हमारा वाईफाई कनेक्ट है भोलेनाथ से, तो कनेक्ट है। तुम्हें वस्त्रों में ठंड लग रही है, मेरे को नहीं लग रही है। मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा 24 घंटे। कुछ तो विश्वास है मेरे को अपने ऊपर। भभूत क्यों लगाते हैं, क्या वजह है? हाँ, भभूति सब कुछ है। देखो, गुरु दत्तात्रेय ने कहा है, भभूति माता भभूति पिता भभूति तरलतानी सब दुख निवारणी जहाँ पाई जालवाई। सब दुखों का निवारने वाला कारण ही भभूति है। अच्छा, ये चूल्हे पे श्रृंगार कब कब होता है? मेकअप मानी आप इसे। और वैज्ञानिक तरीका से देखा जाए तो शरीर के छिद्र बंद हो जाते हैं तो ठंड नहीं घुसती है, इसलिए लगाते हैं। ये बात है। देखिए ना, लोग इसको किस तरीके से देखते होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन आज मुझे खुद समझ में आया कि ये भभूति का वजह क्या। हाँ, मैं समझा रहा हूँ ना। समझा दीजिए। आप विज्ञान के तरीके से देख रहे हो तो मेरे शरीर के भभूति से छिद्र बंद हो गए, हवा अंदर जाएगी नहीं, कवच चढ़ गया मेरा। गुरु मंत्र द्वारा कवच चढ़ाया हुआ है, उससे ठंड नहीं घुसेगी। तुम वस्त्र पहने हो, मैं वस्त्र पहना हूँ।
मैं भी निर्वस्त्र नहीं, मैं वस्त्र पहने हूँ, तुमसे अच्छा पहना हूँ। अच्छा, लेकिन ये विभूति फिर बहुत सारे लोग जो है कहाँ से लेके आते हैं? काशी विभूति लगाता हूँ मैं तो। शमशान से भी कुछ लोग नहीं, लेके शमशान से ही बनती है काशी में विभूति। सबसे बड़ा शमशान काशी में ये हरिश्चंद्र घाट, उसी घाट से सब विभूति के लिए जब जाती है बसम। तो मैं तो ओनली काशी विभूति पे विश्वास करता हूँ। देखिए, तो 4 डिब्बे लगाता हूँ एक महीने में, 4 से एक आता है। और ये रुद्राक्ष कौन से पहन रखे? मैं तो रुद्राक्ष तो सन्यासी का भूषण है, कोई 1 मुखी, 2 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी रुद्राक्ष देते हम शिष्य बनाने के लिए, ओनली 5 मुखी। अच्छा, जैसे शिष्य बन गए तो इनको क्या क्या करना होगा, इनकी दिनचर्या कैसी होगी? अब बताएंगे उनको, हम क्या सिखाएंगे, तुम्हें क्या बता दिया जाए कि उनको क्या करना पड़ेगा। कम से कम जो दर्शक देख रहे हैं उनके मन में भी कौतूहल होगा ना। नहीं, हाँ, कौतूहल तो ऐसे सामान्य की बात, इनका छोड़। अंदर घुसने के बाद मिलेगा भाई, ऐसे थोड़ी लेना चाहते हो। हाँ? अंदर घुसना पड़ेगा उसके लिए तो कि उससे अंदर से क्या मिलेगा, मेरे को क्या ऊर्जा मिली है मंत्र जाप करने से, वो मेरे को पता है, आपको थोड़ी मालूम होगा मैं क्या ऊर्जा प्राप्त कर रहा हूँ। जो मैं अपना मंत्र गुरु का जाप कर रहा हूँ, गुरु मंत्र का, उसकी ऊर्जा मेरे को मिलेगी। जहर है वो तो अपना काम करेगा, अमृत है वो अपना काम करेगा। तो जहर को किसी भी तरीके बिना नहाए के नहाए कैसे भी खा लो वो तो मार देगा। यही मंत्र है मेरा, गुरु मंत्र। नहाए धोए बिना नहाए कैसे ही जाप करते हुए अपना काम करेगा, मेरा विश्वास है वो सिद्ध हुआ। हाँ, सिद्ध है। चलिए, लगातार ऐसे ही पूज्य संतों से आपको आशीर्वचन उनका मिलवाते रहेंगे। और क्या वाकई में गूढ़ता है, क्यों लोग वैराग्य ले रहे हैं, वैराग्य लेने के बाद जो अगला स्टेज आ रहा है उसको क्यों धारण कर रहे हैं, और क्यों अलग अलग विधाओं पे वो जा रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और एक एक अलौकिकता प्रयागराज से दिखाने का प्रयास जारी रहेगा। जय जय प्रयागराज।